Bye, buddy. Bye bye. Let's fly. Yeah. I look forward to seeing you. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। ऑन की गपशप जो है वो पायलट से हो चुकी थी, अब वो ख़ुद भी ज़मीनी एरोप्लेन बन के जो ना इस वक्त जा रहा था। और तो फिर ये है कि अब आपने ये पूछना है कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, अब कहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस वक्त मोरक्को, और इस वक्त मैं लैंड कर चुकी हूँ मोरक्को के एयरपोर्ट आगादीर पे। और ये डेस्टिनेशन मैंने क्यों चुनी है या हमने क्यों चुनी है, वैसे ये मैंने सच में मैंने नहीं चुनी है, ये मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की है। इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं, तो आप मेरे साथ चलते जाएं, व्लॉग देखते जाएं तो आपको समझ आ ही जाएगी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त मैं आपको यहाँ पे देती जाऊँ वो ये थी कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे साथ साथ बता रहे थे कि इस मुल्क ने ये परमिशन दी हुई है कि जैसे ईजी जेट है, जेट टू हॉलीडेज़ है और राइन एयर है, मतलब जो डोमेस्टिक और लोकल फ़्लाइट्स वाले है ना प्लेन्स हैं, वो इस मुल्क में सबको अलाउ किया हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जी आप इनके मुल्क में आएँ और विज़िट करें और टूरिज़म करें, और जिससे इनकी बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। तो ये हर एक कंट्री की अपनी मतलब स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कुछ उन्होंने बनाए होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के, इन फ़्लाइट्स को, इन एयरलाइंस को हमें इजाज़त देते हैं कि वो हमारे मुल्क में आएँ, घूमें फिरें, सैर करें और मज़े करें। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन की बात। और दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात ये कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि मैंने आपसे गपशप लगानी है, लेकिन यकीन जाने घर शिफ्टिंग के बाद मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ कि बस ना पूछें रोना। एक्चुअली हर घर का ये होता है ना कि जब आप उस घर में जाते हैं ना तो फिर आपको समझ आती है कि अच्छा इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, इसमें ये चीज़ कम है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, इसका ये वाला एंगल इस तरह से सेट करना है। तो मतलब ज़रा पता है सोचते सोचते टाइम लगता है, चीज़ें सेट होती हैं तो फिर कहीं पता चलता है। बट ट्रस्ट मी कि मैं वाकई मिस कर रही होती हूँ कि मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने अपलोड करना है, लेकिन इतने सारे काम इकट्ठे चल रहे होते हैं कि मेरे में ना हिम्मत नहीं बचती कि मैं एंड पे ना उस सब को मतलब सम अप कर सकूं। अच्छा जी, दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात ये कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जिस कंट्री जाएं, अगर आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपनी कार जो है ना वो रेंट पे ज़रूर ले लें, क्योंकि जो टैक्सीज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सूट नहीं करती फैमिली के साथ। चलें आप अकेले हो ना, जैसे सिर्फ मैन ओनली हो तो उनको फिर वो सूट कर जाती हैं, लेकिन जब आप फैमिली के साथ हो ना तो तब जो रेंट ए कार है ना वो आपको बहुत सूट करती है। अच्छा हुआ ये कि यहाँ पे हमने जो नेविगेशन लगाया था ना वो हमें किसी और एरिया की तरफ ले गया था, लेकिन वो भी मोरक्को का एक रंग था जिस बाज़ार से भी मैं बाहर घूम फिर के निकली हूँ, और ये भी एक रंग है। तो मैं साथ साथ वो कर रही थी, वीडियो बना रही थी, आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें और देखें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप को मोरक्को कैसा लगा। मोरक्को की हम इस वक्त सिटी हैं अगादीर, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और आप इसमें क्या क्या करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह इसी व्लॉग में साथ साथ देती जाऊंगी। और फैमिलीज़ वालों के लिए, बच्चों वालों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, ट्रस्ट मी। मतलब कुछ कुछ जगहों पे जाके आपको अफसोस होता है ना, या अल्लाह मैं पहले क्यों नहीं आई, हम लोगों ने इसे पहले क्यों नहीं विज़िट किया। तो यूके की निस्बत एक सस्ता मुल्क, मतलब जहाँ पे आप बआसानी घूम फिर सकते हैं, एक अच्छी हॉलिडे मना सकते हैं, लेकिन आपको टिकटें ज़रा ध्यान से और देखभाल के लेनी पड़ेंगी कि मतलब जिस तरह हमारे हाफ टर्म्स आ जाते हैं, हाँ उनमें प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या कुछ इस तरह के डेज़ होते हैं, तो उनके मुनासबत से आपको जो अगर आप टिकट्स लें ना तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है जी। हम देखें बातों बातों में पता भी नहीं चला, और जो हमने फ़र्स्ट होटल की बुकिंग ली हुई थी हम उस तक पहुंच गए हैं, और उसका नाम था हैमिल्टन। अब हैमिल्टन वालों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सारा कुछ अभी बता दूंगी तो फिर मज़ा तो नहीं ना आने वाला ना। तो फाइनली जी ये है जी हमारा पहला शहजादा होटल हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने भी हमें एक तजर्बा दिया, और ये कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी हो और उसमें अप एंड डाउन ना हो, और उसमें आप ज़िंदगी के मतलब कहते हैं ना हर तरह के रंग आते हैं, ऊंच नीच, खट्टे मीठे फीके,
तो उस तरह के तजर्बे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। तो चलते जाएं मेरे साथ और देखते जाएं कि हैमिल्टन ने हमें कैसा वेलकम दिया और हमें हैमिल्टन में आके रहना और विज़िट करना कैसा लगा। और फैमिली, अगर आपकी फैमिली या फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो तब आपका जो है वो एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। अच्छा जी, ये था होटल का आपने रूम जो है वो देख लिया। और यहाँ पे मैंने आपको देना है बिल्कुल सच्चा सच्चा रिव्यू कि मुझे पता है कि जब फैमिली के साथ आप आते हैं ना, तो फिर आपको ज़रा डबल ट्रिपल केयर के साथ आना पड़ता है। तो बस जैसे हम रूम में एंटर हुए ना, यूँ ओवरऑल लुक में ठीक लग रहा था रूम ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें थीं कि जो एक फैमिली के साथ होते हुए ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब वो कंफर्टेबल चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉवल्स थे वो नहीं थे, और स्लीपर्स थे वो नहीं थे। चले स्लीपर्स तो हर होटल में वाक़ई नहीं होते हैं, बात सच है जो ना। लेकिन क्लीन उतना नहीं था और उतना एक अच्छा मतलब एक मज़ेदार जैसे होता है ना कि आपको जाके कंफर्टेबल लुक मिलती है या आप कंफर्टेबल होते हैं, वो नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं जी बाहर चलते हैं और साथ-साथ सारे होटल्स भी इर्द-गिर्द वाले देखते हैं, और अगर कुछ और अच्छा ऑप्शन समझ आया ना, तो हम यहाँ से स्विच करेंगे। वैसे तो यहाँ पे 2 नाइट्स ली थी, लेकिन फिर एक जो है हमने कैंसल करवाई और हम लोग जो है बाहर इस वक़्त डिनर करने और प्लस जो है वो ये वाला एरिया जो था देखने आए थे। तो बस यूँ ही पास ही तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे बीच भी था, जो कि यहाँ का बहुत फ़ेमस बीच है अगादीर का। और बस वहाँ पे थोड़ी-सी बस चहलकदमी करने के बाद जो है हम लोग आ गए थे खाना देखने के लिए। खाना हम लोगों ने अपना खुद का लिया था क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं था कि हम कब होटल में, मतलब ब्रेकफ़ास्ट इनके साथ ही था, लेकिन वैसे लंच और डिनर हमने अपने कहा था कि हम बाहर खुद से करेंगे। और बस वही एक्सप्लोर करते-करते रास्ते में कुछ मार्केट्स आईं, उनमें चीज़ें वग़ैरह देखीं और बाय भी हमने नहीं किया। हाँ, ऑन चाह रहा था कि वो कुछ ज़रूर बाय करे, लेकिन बाय अभी हम नहीं कर रहे थे। हमने कहा बस पहले अभी देख लें, समझ लें कि पास क्या-क्या है, कैसा है। तो बस वही देखते-देखते हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ से फिर अपना ही डिनर जो था वो हमने खुद अपना यहीं बैठ के किया था, क्योंकि भूख इतनी शदीद थी। और बच्चों का जो था वो हम लोग फिर लेके चले गए थे क्योंकि वो रास्ते में मंचिंग वगैरह करते आए थे, तो वो इतने ज़्यादा भूखे नहीं थे। लेकिन ये था कि फिर हमने कहा कि हम लोग खाने के बाद जो है ना चले जाते हैं, इनका खाना पैक करवा लेते हैं। तो बस अब ऑन अपने किसी टॉय शॉप की तलाश में था कि कुछ मिले तो मैं बाय करूँ जो ना। तो लेकिन ये था कि ज़्यादातर जो शॉप्स थी ना वो सवीनियर्स की शॉप थी, गिफ्ट्स की शॉप थी, इस तरह की थी कि या फिर बड़ों की चीज़ों की ज़्यादातर शॉप्स थी। और ने एक-एक शॉप खंगालने की पूरी कोशिश तो की। हाँ, यहाँ से उसको मिली थी वो अपनी फुटबॉल शर्ट्स मिल गई थी जो यहीं मोरक्को के जो फ़ेमस फुटबॉलर है ना, या अरबी आई थिंक सो, क्योंकि सॉरी मेरा इसमें नॉलेज इतना अच्छा नहीं है फुटबॉलर्स के लिए। तो उसको जो उसकी कोई फ़ेवरेट्स थे तो उनकी उसे जो ना फुटबॉल शर्ट्स मिल गई थी। तो मैं जब तक वो और बाबा मिलके अपना शर्ट का साइज़ फाइंड कर रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं साथ-साथ शॉप्स देख लेती हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा काम विंडो शॉपिंग करना। तो वही मैं इस वक़्त कर रही हूँ और आपको भी करवा रही हूँ। देखिए, कितनी अच्छी बात है ना, मैं कितनी अच्छी हूँ ना। माना करें, कमेंट्स में आके माना करें, कहा करें, अच्छा लगता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, तो फिर इसी तरह होता है ना।
चलें जी, ये तो हो गया एक सीरियस वाला जोक। अच्छा, ऑन के जो बाल थे ना, वो मैं काफ़ी दिनों से कटवाना चाह रही थी मगर बारी नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे विंडो शॉपिंग करके और इन मिस्टर की थोड़ी सी शॉपिंग करके हम बाहर निकले ना, तो मुझे साथ ही बार्बर शॉप नज़र आई। फ्री तो हम वैसे ही थे, तो मैंने कहा आ जाओ शाबाश बच्चे। तो मैंने इसका यहीं पे ना मोरक्को में ना हेयर कट करा दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी बालों की। हेयर कट उतना अच्छा तो नहीं हुआ, बस थोड़े से ट्रिम कराने थे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे तो थोड़ी सेटिंग वगैरह करवानी थी। हेयर कट तो उतना अच्छा नहीं हुआ। बाद में अंदाज़ा हुआ कि जैसे मुर्गे के बाल होते हैं ना, कुछ वैसे वैसे सा बन गया था। उतना अच्छा हेयर कट और उतनी अच्छी सेटिंग पता नहीं उसे समझ नहीं आ सकी बार्बर को ना। तो खैर एनीवेज़ ये था जी हमारा फर्स्ट डे इन मोरक्को। और अब हम लोग सोएंगे, टाटा बाय, और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जो कुछ हमने किया और हमने इसके अलावा कहाँ मूव हम करके गए, क्योंकि ये होटल बस इतना ही बर्दाश्त हो सकता था कि हमने यहाँ पे सिर्फ वन नाइट ही स्टे किया था। उसके बाद हम सुबह 11 ओ क्लॉक यहाँ से चेकआउट कर गए थे। तो इंशाल्लाह बकिया नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप दें हमें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।